हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। ये हमारा पार्ट सेकंड है। ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है अंक और संख्याएं, उसका सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, तो नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये तो क्यूब दिख रहा है हमारा हमें, तो ये किस संख्या का क्यूब है? यह 4 का क्यूब है। ठीक है, इसी प्रकार ये किस संख्या का है? ये 3 का है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 32 का अंडर रूट में 5वां घात है और यहाँ पे चौथा घात है। तो हमें पता है 2 का पहला घात क्या है 2, 2 का दूसरा घात क्या है 4, 2 का तीसरा घात क्या है 8, 2 का चौथा घात क्या है 16 और 2 का पांचवा घात क्या है 32। तो इसको हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 2, 4 और 3 यह बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 576 जो है वह 24 का वर्ग है, 24 का स्क्वायर है, और ये बाकी संख्याएं पूर्ण पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो किसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगा? 576 का। ठीक है, इसलिए आपको 1 से 30 तक जो स्क्वायर्स है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परावर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम कमर्शियल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑप्शन से जाए, ऑप्शन से बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, पहले तो हम सब ऑप्शन देख लेंगे कि इनका योग 12 है या नहीं है। देखिए 9 और 3 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12, 5 और 7 12, तो मतलब चारों ऑप्शन सबका योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परावर्तित कर दिए जाए, यदि हम अंकों के स्थान आपस में परावर्तित कर दें तो संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। क्या यह संख्या 18 ज़्यादा है? देखिए 8 और 8 16 और 17 नहीं, इसमें अगर हम 18 मिलाएं तो 93 नहीं होते, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अंकों के स्थान बदल देते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो क्या 84 हो जाएगा? और 8 16 हासिल 1 और इसके बाद 6 नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ये तो कम हो गया, तो ये चेक करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 75 हो जाएगा। क्या यह 18 ज़्यादा है? चेक करते हैं। 7 और 8 15 हासिल 1, 5 और 2 7। देखिए 75 जो है 57 से 18 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आप जाएंगे तो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, तो मेरा सजेशन है आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 5/10/2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, यह भी सेम क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार चेक करते हैं। इन दोनों का जो गुना है, योग है, यह 10 हो रहा है। ठीक है, तो यह नहीं चलेगा। इन दोनों का योग 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब यह ऑप्शन आ सकता है। इसी प्रकार 8 और 2 9, यह ऑप्शन आ सकता है। 3 और 0 इनका योग तो आता ही नहीं, ये 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो चलिए पहले इसी संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर लेते, इसको गुने 9 कर लेते। 9 8 72, 9 एकम 9 10
162। ठीक है, यह क्या होगा, 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या का 2 गुना होगा। अगर हम इसके अंकों को उल्टा कर ले, 1 8 है तो 8 1 कर ले, तो यह संख्या इस अंकों से दोगुनी होनी चाहिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, मतलब यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 हमारा आंसर आ जाएगा, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो नई बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। पहले क्वेश्चन में देखा था हमने 18 से बढ़ जाती है, यहाँ पर क्या होता है, 45 से कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 45 से कम होती है अगर हम उनको आगे पीछे कर ले तो। ठीक है, देखिए पहले तो दोनों का योग 11 होता है क्या, देखते हैं, इनका 11 होता है। ठीक है, इनका भी 11 होता है, इनका भी 11 होता है और इनका भी 11 होता है। तो पहले से चेक करते हैं, अगर हम इनको स्वैप कर ले, 2 और 9 उल्टा कर लिया, जो लास्ट में थे वो आगे लिख लिया, जो आगे था वो लास्ट में लिख लिया। यह 45 से कम हुआ है क्या, यह हमें चेक करना है। तो इसमें से 45 घटा देते हैं, क्या यही आंसर आता है। 12 में से 5 गए 7, 8 में से 4 गए 4, 47 आ गया, तो मतलब यह गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसे 6 और 5 लिखें तो यह तो कम हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर उल्टा करते हैं तो 56 आएगा। क्या यह इससे 45 कम है, नहीं, यह तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, यह मतलब बस अगर इसमें से 45 निकाले तो हमें आना चाहिए 20 आंसर आना चाहिए था, हमारा 56 आ गया, मतलब ये भी गलत, तो हमारा आंसर यह राइट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, इसको अलग अगर उल्टा करते हैं, अंकों को अगर स्वैप करते हैं 3 और 8 आ जाएगा। तो 83 में से 45 अगर हम माइनस करते हैं तो यह हासिल आ जाएगा। 13 में से 5 गए 8 बचते हैं और 7 में से 4 गए 3, देखिए 38 राइट आंसर आ गया है। ठीक है, दोनों मैच हो गए, मतलब हमारा 83 करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। इसकी और एक वीडियो आएगी जिसमें अंक और संख्याएं आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सब हम लेने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज लेने वाले हैं। यह हमारा दूसरा पार्ट था, इसका और एक पार्ट आएगा, पार्ट 3। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद।